ये दूसरा नंबर जो है, दूसरा नंबर में आपका समीकरण ये है और आपको क्वेश्चंस कहता है कि ए और बी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो देखिए ए और बी के किन मानों के लिए, सबसे पहले ये आ रहा है प्रश्न, तो आपको ए और बी का मान निकालने के लिए बोल रहा है। सिंपल सा समझ गए ना आप, सिंपल भाषा में समझिए कि ए और बी के किन मानों के लिए, तो आपको ए और बी का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है कि, और फिर समीकरण आपका ये है, तो आप पहले देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल बोला है, तो आप a1 b1 c1 फिर a2 b2 और c2 इन तीनों यानी 6 का ही मान पहले निकाल दीजिए। इसमें 6 है तो 6 का भी मान निकाल। देखिए a1 का मान आपके पास कितना है 2 और b1 का मान आपके पास 3 और c1 का मान आपके पास 7 है। और आपके पास देखिए a2 का मान क्या है a माइनस बी, फिर b2 का मान आपके पास क्या है a प्लस बी और c2 का मान आपके पास क्या है 3a प्लस बी माइनस 2। इस तरह से है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक दिमाग को फिट करके रखिए, समझ जाइएगा। देखिए फिर आप देखिए यहाँ पर फार्मूला अपरिमित रूप से अनेक हल का, यानी दोनों बराबर बताए थे ना, तो दोनों बराबर यानी a1 बटे a2 फिर बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, इस तरह का कंडीशन से बताए थे। फिर आप लिख सकते हैं इसमें कि 2 बटे a माइनस बी बराबर देखिए 3 बटे a प्लस बी, फिर बराबर c1 का मान आपके पास 7 बटे 3a फिर प्लस b माइनस 2, इस प्रकार से है। अब देखिए ए और बी का मान निकालने के लिए आपको इन दोनों को कोनों कोनी गुणा कीजिए, यानी गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा से पहले लीजिएगा, इसको मत देखिएगा, आप पहले इसको नहीं देखिएगा, आप पहले इन दोनों को देखिएगा, ठीक है। तो आप कोनों कोनी गुणा कीजिएगा तो 3a माइनस 3b बराबर फिर हो जाएगा 2a प्लस 2b। तो आप इसमें देख सकते हैं कि 3a माइनस 3b, अब इधर लेकर के आइएगा तो क्या हो जाएगा 2a माइनस 2b। अब देखिए इसमें इसका समीकरण a और a वाले के पास तो क्या हो जाएगा 2 घट जाएगा तो a माइनस बराबर में इसके पास 0 हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5b बराबर 0। यह समीकरण आपका फर्स्ट हो गया, बन गया। अब समीकरण सेकेंड बनाने के लिए आप इसको नहीं देखिएगा, आप इन दोनों को देख करके कोनों कोनी गुणा कीजिए, यानी समीकरण सेकेंड बनाने के लिए इन दोनों को देखना है, तो आप इससे गुणा इसमें कीजिए, कोनों कोनी गुणा कीजिएगा तो 7a प्लस 7b बराबर, अब आप इससे गुणा इसमें कीजिए यानी 9a फिर प्लस 3b माइनस 6। अब आप इसको इधर लेकर के आइए हल करने के लिए, माइनस 9a माइनस 3b प्लस 6 ये बराबर 0 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर a और a क्या हो जाएगा माइनस 2a, फिर यहाँ पर b और b वाले के पास घटाना है तो क्या हो जाएगा प्लस 4b 4b हो जाएगा, तो फिर प्लस 6 बराबर 0। अब आप इसको क्या कीजिए, ये प्लस में इधर लेकर के आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन कीजिएगा तो a माइनस 2b, ठीक है, बराबर माइनस 6, ये कैंसिल हो जाएगा 3, तो a माइनस 2b बराबर 3। ये समीकरण सेकेंड हुआ। अब आप समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल कर दीजिए तो a और b का मान निकल जाएगा। तो आप लिखिएगा यहाँ पर समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट क्या है आपका a माइनस 5b बराबर 0, सेकेंड में है a माइनस 2b बराबर 3, यह समीकरण सेकेंड हो गया। तो आप घटाने पर लिख सकते हैं क्या, तभी तो चिन्ह परिवर्तन होगा ना आपका, तो घटाने पर लिख दीजिएगा, तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस है ना, तो 2 में 5 गया तो 3b बच्चा वाला बता रहे हैं बराबर
-3, ये कैंसिल हो जाएगा 1, यानी b का मान आपके पास क्या हो जाएगा 1। अब b का मान आप समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए तो क्या हो जाएगा। अब आप यहाँ पर लिखिएगा कि समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड में b का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण सेकंड क्या है, देखिए a माइनस 2b बराबर 3, तो a माइनस 2, b का मान 1 बराबर 3, तो a माइनस 2 बराबर 3। अब ये माइनस में उधर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5, यानी a का मान आपके पास 5 आया और b का मान आपके पास 1 आया। तो आप कह सकते हैं कि a बराबर 5, b बराबर 1, ये दोनों ही आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा।